सर्कल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। TP और TQ, ये है TP और ये TQ, एक्सटर्नल पॉइंट T है, यहां से ड्रॉ किया गया है। तो प्रूफ क्या करना है, PTQ एंगल PTQ इक्वल टू टू एंगल OPQ। OPQ जितना भी है उसका डबल होगा PTQ। OPQ जितना भी है उसका डबल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल का डबल ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपको डिस्क्राइब करना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अगर सॉल्व करना शुरू करोगे, डायग्राम जनरली आपके पास आएगा बना हुआ, और आपको बस लेकिन डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है। तो आप क्या करोगे, लेट ड्रॉ सर्कल, लेट ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O in which TP and TQ are two tangent, दो टेंजेंट है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, टू इक्वल टेंजेंट कह सकते हैं, टू इक्वल टेंजेंट। हालांकि टेंजेंट्स इक्वली होगा फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट क्या करना है, एंगल PTQ इक्वल टू टू एंगल OPQ। सिंपल तरीके से ये समझ लो कि आपको प्रूफ ये करना है कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के डबल है। ये एंगल जो है PTQ इस वाले एंगल का डबल है। अगर ये 10 डिग्री है तो ये 20 होगा, ये 30 है तो ये 60 है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब आपको यहां देखने के लिए क्या क्या मिलता है, सबसे पहले आप इसमें क्या करो, लेट एंगल प्रूफ करते हैं, है ना, लेट एंगल PTQ इक्वल टू थीटा मान लो इसको, इस एंगल को थीटा मान लो। किसको, इसको आप थीटा मान लो। ठीक है, इसको अगर आप थीटा मानते हो, अब आपके पास क्या है, गिवन क्या क्या है। सबसे पहला चीज आपको देखो, गिवन में क्या है कि आपके पास TP इक्वल ऑफ TQ है। TP इक्वल ऑफ TQ है, तो इससे क्या पता चलता है कि इन ट्रायंगल TPQ अगर करेंगे तो इन ट्रायंगल TPQ ट्रायंगल में TP इक्वल ऑफ TQ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये जो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये वाला एंगल जो आप दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें अब इसमें, तो एंगल PTQ जो है वो थीटा हमने ले लिया। तो अब इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, टोटल सभी के सम की, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ प्लस TQP प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप देखो, ये दोनों एंगल इसके हिसाब से ये क्या है, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो एंगल यहां हमने देखा है
तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, टी पी क्यू वाला चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल टी पी क्यू प्लस थीटा, थीटा किसका वैल्यू, इसका वैल्यू हमने पी टी क्यू का वैल्यू थीटा लिया है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जो है दोनों को डिवाइड करेगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2, ये हमने निकाल लिया किसको, टी पी क्यू को, इस वाले एंगल को हमने निकाला 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। अब क्या करना है, हमें पूछा कौन सा है, ये वाले का कंपैरिजन इससे करना है। तो अगर हम बात करें OPT, एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि P जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और टेंजेंट, तो जो सेंटर से यहां आता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये पूरा परपेंडिकुलर है। तो ये जब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हमने बता दिया। अब ये वाला हमने निकाला है टी पी क्यू, तो टी पी क्यू जब हमने निकाला है तो अब ओ पी क्यू अगर हम निकालना चाहें, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू, ओ पी क्यू इक्वल टू, यहां जो है ओ पी टी, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, ठीक है। तो ओ पी क्यू निकल जाएगा, ओ पी क्यू, ये वाला एंगल जब हमें निकालना होगा तो ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, इतना वाला पार्ट, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है। जब माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कीजिए, यहां वैल्यू क्या है, OPT, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस TPQ कितना है, TPQ, ये हमने निकाला है कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। और यहां एक छोटा गलती सभी जगह करते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में आप लीजिए, क्योंकि ये नहीं तो माइनस रह जाता। तो आप यहां क्या करोगे, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, थीटा अपॉन 2। तो इसका मतलब ओ पी क्यू का वैल्यू आ गया थीटा अपॉन 2, हो गया क्वेश्चन प्रूफ। ओ पी क्यू का वैल्यू आया थीटा का आधा, थीटा अपॉन 2 मतलब थीटा का आधा, और प्रूफ क्या करना है, डबल है ना ये, तो हो तो गया। हेंस जो प्रूफ करना है पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, हो तो गया, ये चीजें करना था। अब एक सर्कल का थ्योरम है, अच्छा है, ये लाइट इधर से ही पड़ता है। सर्कल का थ्योरम है, एक बहुत अच्छा थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन पूछता है, कई बार पूछा है, मल्टीपल टाइम पूछा है। अब इसमें क्या है थ्योरम में, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, यही प्रूव करना है। बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पूछा कई बार गया है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज आप इसके डिस्क्रिप्शन को लिखो, लेट ड्रॉ सर्कल, लेट ड्रॉ अ सर्कल, लेट ड्रॉ सर्कल with center, let draw circle with center O in which P in which PQ and PR are the
tangent are the tangents drawn from an external point, drawn from an external point P. Then we have to prove that, PQ इक्वल ऑफ PR, यही हमें प्रूफ करना है बहुत सिंपल, लेकिन ये सारी चीजें आपको लिखना होगा। क्या क्वेश्चन में है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, लेट ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O in which PQ and PR are the tangent, PQ and PR are the tangent drawn from an external point P, then we have to prove that PQ equal of PR. वेरी सिंपल। अब कंस्ट्रक्शन आप कर लो, ज्वाइन कर दो OP को, OP और OP, OR और OQ, ये सारे आपके कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट का हो जाएगा। तो आप यहां कंस्ट्रक्शन में लिख दो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या थ्योरम को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री में जो अपने हिसाब से करना पड़ता है वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। तो इसका मतलब यहां लिखो आप ज्वाइन OP, OQ एंड OR, OP, OQ एंड OR। अब आप प्रूफ करो। प्रूफ कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये अब क्या हो गया, दो ट्रायंगल हो गया। तो इन ट्रायंगल OPQ, OPQ, OPQ एंड OPR एंड ट्रायंगल OPR। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो आपके पास है वो क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चीज OPQ लिखा है, तो OPQ वाले को पहले इधर लिखना है। तो मतलब आपको यहां OQ इक्वल ऑफ OR, रीजन बिहाइंड इट इज रेडियाई ऑफ अ सर्कल, है ना, ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल हो गया। उसके बाद जो है अब दूसरा चीज है OQP, एंगल OQP इक्वल टू OQP इक्वल टू एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस ड्रॉन टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे किया गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस ड्रॉ किया गया है इसलिए। और थर्ड इज OP इक्वल ऑफ OP, दिस इज कॉमन। OP इक्वल ऑफ OP कॉमन हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल OPR बाय RHS। ठीक है, तो आप कह सकते हो PQ इक्वल ऑफ PR बाय CPCT, hence proved, CPCT hence proved।